देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। मैं हूं प्रियंका संभव। आज पहरेदार में अपनी मनपसंद कार के लिए मारुति के कंज्यूमर का 8 महीने लंबा इंतजार पहरेदार की मदद के बाद हुआ खत्म। फ्लिपकार्ट के कंज्यूमर को फोन के बदले मिला खाली डिब्बा और एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपग्रेडेशन के बाद हुआ ठप। तो इन सारे कंज्यूमर्स को पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर मदद मिल रही है। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं मारुति के इस केस की। आप अपनी मनपसंद कार लेने के लिए कितना इंतजार कर सकते हैं? वैसे आजकल हमेशा कोई भी पॉपुलर कार खरीदने जाइए तो काफी लंबा चौड़ा वेटिंग पीरियड होता है। कोई कहता है 2 महीने, कोई कहता है 3 महीने, तो कोई कहता है 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम सबको भरोसा होता है कि एक टाइम फ्रेम जब दिया गया है कि इतने महीने में आपको कार मिलेगी तो उसके बाद मिल ही जाती है कार। लेकिन मुंबई के आशीष कुमार सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। आशीष ने बड़े शौक से बुक की थी मारुति की विटारा ब्रीजा। पहले कहा गया 3 महीने तक का आपको इंतजार करना होगा। मार्च में बुकिंग हुई थी, लेकिन इन्हें कार डिलीवर होती है नवंबर में, और वो भी पहरेदार की दखल के बाद। अपनी आप बीती बताने के लिए आशीष मेरे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। आशीष जी नमस्ते, आपका स्वागत है। बहुत मुश्किल से लेकिन अब आपको कार मिल गई है, पर कैसा रहा पूरा सफर मारुति के साथ आपका मार्च से लेकर नवंबर तक, समझाइए। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मारुति के साथ ऐसा मुझे प्रॉब्लम आएगा या फिर इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरी बढ़ जाएगी कि मुझे CNBC तक जाना होगा। शुरू में तो इन्होंने मेरे को 3 महीने वेटिंग दिया था जब मैंने मार्च में बुक किया था, बट 3 महीने के बाद अप्रॉक्स जब 4 महीने हुए थे तो इन्होंने मेरे को एक गाड़ी अलॉट की थी। और मैं रोज कॉल करता था कि मुझे गाड़ी देखनी है, गाड़ी देखनी है। ये लोग मेरे को देखने ही नहीं दिए गाड़ी। शायद जब इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब ये इन्होंने मेरे को बोला कि अब आप देख सकते हो गाड़ी। फिर मैंने जब गाड़ी देखी तो मेरे को गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखी। जैसे वो 250 किलोमीटर चली हुई थी, कुछ स्क्रैचेस थे, पेंट्स कहीं मेरे को 2 तरह के लगे, और अंदर का इंटीरियर में बहुत सारे मेरे को मतलब गंदगी, और मतलब टोटली वो मेरे को पता लग रहा था कि इस कार का इस्तेमाल हुआ है, 250 किलोमीटर चली है, पेंट चिप था गाड़ी के अंदर, आपको गंदगी नजर आई। जब आपने अपनी ये समस्या डीलर, आपका डीलर था ऑटो विस्टा, मुंबई का नामी डीलर है, उसके सामने ये जब बातें रखी, उनका क्या रिएक्शन था? क्या किया उन्होंने? आपकी मदद की? नहीं, मैंने समझाया आपको? हाँ, मैंने उनको बोला कि मुझे आप चेंज करके दो दूसरी गाड़ी, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। जब मैं न्यू गाड़ी ले रहा हूँ तो शुड बी लाइक न्यू। तो पहले तो वो मेरे को बोले कि नहीं हो सकता है चेंज, ऐसा होगा वैसा होगा, वेटिंग पीरियड है, बहुत कुछ मेरे को बोले। फिर फाइनली वो मेरे को कन्विंस करना शुरू किया कि आप ले लो, हम कुछ कर देंगे इसमें जैसा भी होता है। तो इनफैक्ट मैं लेने को रेडी भी हुआ था। ये हमारी कन्वर्सेशन चली थी उस गाड़ी को लेके अप्रॉक्स 20-25 दिन, जिसके बीच में बहुत सारे मेल्स हुए, बहुत कुछ हुए। मैंने मारुति में भी मेल किया था, मारुति से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फाइनली मैं सोचा चलो मैं ले ही लेता हूँ। और जब मैं बांद्रा ऑटो विस्टा शोरूम गया था तो सडनली मेरे को कॉल आता है कि आज हम डिलीवरी नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कॉल बैक करना शुरू किया। उनके जो GM थे मिस्टर सुधीर पांडे, तो उन्होंने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। तो आप भी समझ सकते हो कि मैं पूरी तैयारी के साथ गया हूँ गाड़ी डिलीवर लेने, वो भी उस गाड़ी की जो मैं कैंसिल कर रहा था, फिर भी उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। मतलब वो पहले उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया कि आप यही गाड़ी खरीद लीजिए, वो चाहे चली हुई थी या डिस्प्ले पे थी जैसी थी, लेकिन जब आप वहां पहुंचते तो वो कहते कि आज डिलीवर नहीं करेंगे, तब आप कहते हैं कि नहीं अब मैं नई गाड़ी ही लूंगा। यही हुआ है? फिर मैंने बोला मुझे ये चाहिए नहीं, अब आप मेरे को दूसरी गाड़ी दो। बिल्कुल। तो लेकिन इन सब में डीलर का व्यवहार कैसा रहा था? क्योंकि आप जो है उनके पास बार बार जा रहे थे, पहले तो उसने आपको कन्विंस भी कर लिया, यानी आप उनकी बातों से कन्विंस भी हो रहे थे कहीं ना कहीं। हाँ, मुझे लगा कि चलो बहुत ज्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ले लेता हूँ। अगर ये इतना अश्योर कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे भी किसी को प्रॉब्लम करने का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने रेडी, मतलब मैं अपने आप को रेडी कर लिया कि चलो मैं लेता हूँ। बट जब लेने गया तो डिलीवरी के टाइम पे उन्होंने डिनाई कर दिया कि आज नहीं कर सकते हैं, आज मेरा फिटर नहीं आया, ये नहीं आया। तो फिर भी मैं उनको, जिसने मेरे को कॉल किया था उसको मैंने बोला कि आप डिलीवरी कर दो, बाद में अगर कुछ फिटिंग होगी आप करवा लेना। बट वो डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे को GM सर ने बोला आज नहीं करना, जो उनके सुधीर पांडे GM है। तो मैंने उनको भी कॉल ट्राई किया, वो फोन ही नहीं रिसीव किए।
फिर इसके बाद मैं मारुति में फिर से कंप्लेन किया। समहाउ मुझे एक नंबर मिला यहाँ जो ऑटो विस्टा डीलर को डील करती है मारुति की तरफ से, मिस्टर रोहित अरोरा। उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो वो तो ज्यादा बात ही नहीं करते, मतलब फोन डिस्कनेक्ट करते थे या फिर 1 सेकंड के लिए फोन उठाते तो क्या आई कॉल यू बैक ऐसा बोल के रख देते थे। तो 4-5 बार ही उनसे मेरी बात हो पाई और एंड में तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया था कि डोंट कॉल मी। अच्छा, आप तो उन्हें ना कॉल करें, डीलर से ही आप डील करें सब कुछ, और डीलर था जो आपकी नहीं सुन रहा था। तब पहरेदार ने आपके मामले को फिर से उठाया, मारुति के सामने रखा आशीष जी का मामला। और आशीष जी, जब पहरेदार ने आपके मामले को डील करना शुरू किया तो क्या फर्क देखा आपने? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मेरे को उन्होंने दूसरी गाड़ी भी अलॉट कर दी, गाड़ी की डिलीवरी भी हो गई। और फिर कुछ पेपर वर्क का था प्रॉब्लम जो कि डिलीवरी के टाइम पे उन्होंने दिया नहीं था। तो पहरेदार की तरफ से शायद उनको कंटिन्यू कॉल किया जा रहा था, तो वो भी उन्होंने 1 दिन में करवा के दे दिया। तो इतना लंबा आप इंतजार करते रहे और पहरेदार के दाखिल के बाद आपको लगा कि मारुति अब ज्यादा तेजी से काम करने लगी थी? हाँ जी। ओके, और आपको गाड़ी मिल गई है? हाँ, मुझे गाड़ी मिल गई है। और एकदम अच्छी कंडीशन में मिली है? हाँ, अभी अच्छे कंडीशन में मिली है। अभी अच्छे कंडीशन में मिले। आपकी ये हंसी भी मुझे बता रही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पहरेदार की दखल के बाद अब आशीष अपनी मारुति विटारा ब्रीजा में ड्राइव ले रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल भरा सफर रहा था। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि मारुति के पास हमने जब आशीष जी की शिकायत भेजी तो उस पर कार्रवाई हुई है। जैसा आशीष खुद ही बता रहे थे, उन्हें लगातार मारुति की तरफ से एक अपडेट मिल रहा था। 7 महीने से आशीष परेशान थे और आशीष की शिकायत दूर होती है यहाँ पर। मारुति ने हमें एक रिटन में जवाब भेजा है, हमें बताया है कि कंज्यूमर को कार डिलीवर हो गई है। उसने देरी की हमें वजह भी बताई है। कस्टमर को जो कार दी जा रही थी वो उसे लेने से मना कर रहा था। दूसरी वजह है बुकिंग पहले पत्नी के नाम थी जो बदलकर पति के नाम की गई। और तीसरी वजह है कि कस्टमर चाहता था कि पेपर वर्क पूरा होने के पहले कार की प्री वेरिफिकेशन जांच हो और कस्टमर की तरफ से बकाया चुकाने में देरी हो रही थी। और कंपनी के मुताबिक यही वो वजह रही थी जिसकी वजह से आशीष कुमार सिंह को गाड़ी समय पर नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कंज्यूमर की सारी मांग मारुति ने मान ली है और गाड़ी भी डिलीवर कर दी है। तो आशीष जी के केस के बाद अब बढ़ते अगले केस की तरफ, और ये है पुणे के पुनीत सबलोक का। ई कॉमर्स कंपनियों की देश में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है कि हम घर बैठे आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सहूलियत कंज्यूमर के लिए जी का जंजाल बन जाए तो उसका भरोसा ऑनलाइन शॉपिंग से उठ जाता है। पुनीत सबलोक ने फ्लिपकार्ट से 15,000 रुपए का वीवो मोबाइल फोन बुक किया था, लेकिन उनके घर डिलीवर होता है मोबाइल का खाली डिब्बा। और मेरे साथ है पुनीत, स्वागत है आपका। क्या बीती आप पर, फोन की जगह खाली डिब्बा? जी, गुड आफ्टरनून मैम। खाली डिब्बा मिला था मैम मुझे फ्लिपकार्ट से जब मैंने मोबाइल बुक किया था। जैसे ही बुक किया था मैंने, मुझे डिलीवर हुआ था, नेक्स्ट डे डिलीवर हो चुका था, बस एम्प्टी बॉक्स था। और आप फिर फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, आपने तो तुरंत उन्हें फोन किया होगा, बताया होगा ये समस्या हुई है। कुरियर बॉय को आपने रोकने की कोशिश नहीं की या वो निकल गया और आप? नहीं मैम, मैं घर पे से पार्किंग में जाने तक कुरियर बॉय निकल चुका था, तो मैंने विदिन 20 मिनट्स मैंने अपडेट दिया कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ने पहले बताया मुझे कि आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे मुझे मैसेज भी आता है कि आपको सो एंड सो डेट पे रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। फिर शाम को मुझे मैसेज आता है कि आपके नंबर ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो इसलिए आपका मतलब आप पहले भी कुछ प्रोडक्ट लौटा चुके थे, आप वहाँ से खरीदते रहते हैं सामान? जी मैम, मैंने अभी तक फ्लिपकार्ट से 5 आइटम खरीदे और ऑल 5 आइटम्स आर विद मी। तो आपने कुछ रिटर्न नहीं किया था? अभी तक कोई रिटर्न नहीं किया। पर वो कह रहे थे कि आपने इतना रिटर्न किया इसलिए हम अब इसका आपको अभी रिटर्न या रिफंड या रिप्लेसमेंट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी मैम, रिफंड का बताया था मुझे कि पहले आपका नंबर ऑफ रिटर्न ज्यादा है इसलिए हम आपका रिफंड नहीं कर सकते। ये मुझे 2 हफ्ते तक ऐसे ही सताया है। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से मैंने बात की और मैंने बोला भी फ्लिपकार्ट को कि आप रिकॉर्डिंग सुनिए आपके कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की। उन्होंने बताया मुझे कि आपके नंबर ऑफ रिटर्न नहीं है, तो भी आपको ये ईमेल टीम भेज रही है। वो क्यों भेज रही है हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारा उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके, लेकिन फिर आपने पहरेदार को लिखा और उसके बाद क्या हुआ पुनीत? जी मैम, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया टीम से कनेक्ट किया, वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। ईमेल से किया तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने पहरेदार को किया, पहरेदार को ट्वीट किया, पहरेदार को मेल किया।
विदिन 48 आवर्स जैसे ही मैंने पहरेदार को मेल किया, विदिन 48 आवर्स फ्लिपकार्ट का कॉल आता है मुझे और वो बोलते हैं कि सर ये हमारा सिस्टम एरर था जो आपको नंबर ऑफ रिटर्न बता रहे थे। अच्छा, तो पलट गई फ्लिपकार्ट, लेकिन इस बार कंज्यूमर के हक में पलटी, उनके साइड में पलटी और उन्होंने कहा उसके बाद रिफंड मिल गया ना आपको पुनीत? जी मैम, रिफंड मिल गया मुझे, कल ही रिफंड आ गया है मैम। ओके, आ गया, कल रिफंड आ गया। 15,000 का फोन था, 15,000 का रिफंड आपको कर रही है फ्लिपकार्ट, लेकिन पहरेदार की आपको मदद लेनी पड़ी यहाँ पर पुनीत। हाँ जी मैम, पहरेदार की मदद से ही मुझे रिफंड मिला, नहीं तो मुझे वो नहीं मिलता था। तो आपने फोन रिप्लेस क्यों नहीं किया? मतलब उसकी जगह फोन ले सकते थे। उन्होंने कोई वजह बताई कि खाली डब्बा कैसे? नहीं मैम, रिप्लेस वो बताया कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। बोला टेक योर ओन टाइम, वो तो कोई नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो करना है कीजिए। वो मुझे खाली एक डेट बता दिया, बट मामला यहाँ आ रहा था कि वो नंबर ऑफ रिटर्न ज्यादा बता रहे थे, वो ये इशू दे रहे थे कि नंबर ऑफ रिटर्न ज्यादा है। चलिए, लेकिन फिर बोल दिया ये सिस्टम एरर था। पुनीत आप बधाई हो, आपको पैसे मिल गए। अपडेट के बाद उन्होंने बताया मुझे कि ये सिस्टम एरर था। चलिए, सिस्टम एरर था, पकड़ा तो गया, पहरेदार की वजह से ही पकड़ा गया और आपके पैसे आपकी जेब में आ गए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फ्लिपकार्ट के पास हमने पुनीत सब लोग की शिकायत भेजी थी, कंपनी की तरफ से इस पर तुरंत कार्रवाई हुई। फ्लिपकार्ट ने मामले की जांच की है और पुनीत जी की शिकायत को सही पाते हुए उनकी शिकायत दूर करने के लिए ऑर्डर की पूरी कीमत का रिफंड इन्हें मिल चुका है। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर और ब्रेक के बाद बताएंगे टाटा डोकोमो के कस्टमर को क्यों लेनी पड़ी पहरेदार की मदद। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, रहिए हमारे साथ और लड़िए अपने हक के लिए। कई बार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जो लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन हकीकत में उनके साथ लगी शर्तें स्कीम की चमक को फीका कर देती हैं। टाटा फोटोन के कंज्यूमर संजय गुरबक्सानी के साथ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के धूले में रहते हैं संजय और इन्होंने फोटोन प्रीपेड कनेक्शन 2,500 रुपए से रिचार्ज कराया इस उम्मीद में कि उन्हें उतनी ही रकम का डेटा फ्री मिलेगा और वैलिडिटी भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि उनसे वादा इसी बात का किया गया था। संजय की कंपनी से की जा रही शिकायतों का कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और संजय पहुंचे पहरेदार के पास। फिलहाल मेरे साथ है धूले से जुड़े हुए फोन लाइन पर। नमस्ते संजय जी, क्या हो रहा था? टाटा फोटोन ने कैसे अपना वादा नहीं निभाया? एक्चुअली मुझे एक प्रमोशनल SMS आया था कि आपको बेसिक पैक रिचार्ज करो, डबल डाटा एंड डबल वैलिडिटी मिलेगा। तो मैंने 2500 का रिचार्ज किया था, तो उन्होंने जो नॉर्मल बेनिफिट था वो दिया था, लेकिन जो प्रमोशनल ऑफर का SMS था उस हिसाब से बेनिफिट नहीं दे रहे थे। तो मैंने काफी बार मेल भी किया और काफी फॉलोअप भी लिया, तो वो नहीं रिप्लाई दे रहे थे और उन्होंने एक्चुअली बोल दिया कि हम जो प्रमोशनल ऑफर SMS था उसकी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे। अच्छा, तो बोल भी दिया कि हम वादा नहीं निभाएंगे, आपको जो करना है कीजिए या भूल जाइए उसको, जो भी एक फ्री डेटा का और वादा था। हाँ, तो वो यू आर नॉट एंटाइटल फॉर दिस दैट एंड तो उनके ऐसे एक्सक्यूजेस चालू हो गए। तो फिर मैंने उनको काफी समझाया कि आप मुझे फोर्स कर रहे हैं पहरेदार के पास जाने के लिए। तो उन्होंने बोला वो आपकी मर्जी है, आपको पहरेदार के पास जाना है तो जाओ। तो फिर मैंने पहरेदार से फॉलोअप किया और उसके बाद फिर उनका कॉल चालू हो गए कि हम आपके इस पे वर्क कर रहे हैं और आपको बेनिफिट देंगे और जो भी प्रॉमिस है वो फुलफिल करेंगे। तो फिर उसके बाद वो सब चीजें ठीक हुई। अच्छा, तो वही प्रमोशनल ऑफर जिसके बारे में पहले उन्होंने कह दिया कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, आपको जो करना है कीजिए, हम इसे वापस ले रहे हैं या जो भी, अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जब पहरेदार ने टाटा फोटोन को ये सारी समस्या आपकी भेजी तो हमने तो काफी प्रोएक्टिव स्टैंड देखा कंपनी का, उन्होंने आपकी मदद की है। हाँ, तो 2 दिन में उन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया था। पहले 20 दिन तक मुझे वो घुमा रहे थे कि अब देखते हैं कुछ हो सकता है, क्या करते हैं। उन्होंने कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। 20 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया। पहरेदार के पास आने के बाद उन्होंने 2 दिन में वो फुलफिल कर दिया। ओके, और केवल प्रॉमिस ही नहीं फुलफिल किया संजय जी, आपको एडिशनल भी कई चीजें दी? एडिशनल भाई बेनिफिट दिया उन्होंने। ओके, एडिशनल बेनिफिट भी मिल गया संजय गुरबक्सानी जी को। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं आप? वेरी सेटिस्फाइड। ओके, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो
खुद संजय बता रहे थे 20 दिन तक लगातार वो फॉलो अप करते रहे टाटा फोटोन से, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। और जब उन्होंने पहरेदार से संपर्क किया तो वही कमिटमेंट जो टाटा फोटोन पहले कर रही थी उसे पूरा किया, उसका सम्मान रखा। टाटा फोटोन से जुड़ी ये शिकायत हमने टाटा डोकोमो के पास भेजी और कंज्यूमर की शिकायत जल्दी सुलझाने की रिक्वेस्ट की थी। हमारी तरफ से ईमेल मिलते ही टाटा डोकोमो की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संजय जी की शिकायत दूर कर दी है और इस बारे में टाटा डोकोमो ने हमें लिखित जवाब भी दिया है, बताया है कि कंज्यूमर उसे मिले समाधान से संतुष्ट है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद देखिए एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपग्रेडेशन के बावजूद काम नहीं कर रहा था और एयरटेल सुनने को राजी नहीं थी। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज जब देश में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ऐसे में आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बंद होना कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है और ऐसे ही मुश्किलों से दो चार हुए मुंबई के अंकित शर्मा जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ। अप्रैल 2015 से उनके पास ये कनेक्शन था, लेकिन अगस्त 2016 में इन्होंने फैसला लिया कि इसे अपग्रेड किया जाए, लेकिन ये अपग्रेड करने का फैसला इनके लिए काफी भारी पड़ा और इनके लिए काफी दिक्कतें भी खड़ी हुई थी। खुद है मेरे साथ अंकित फोन लाइन पर। नमस्ते अंकित, बताइए ये अपग्रेडेशन करवाना जो है आपके लिए काफी महंगा पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ये सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया था अंकित। हाँ, जब से मैंने अगस्त 2016 में इसको अपग्रेड किया, 60 GB डेटा मैंने अपग्रेड किया टू N16 Mbps, तब से ही मुझे फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम चालू हो गया और 2 महीने तक लगातार मैंने इनको एयरटेल की टीम को कांटेक्ट किया और उनके न्यूमरस विजिट्स भी हुए मेरे घर पे, लेकिन एक बार भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाए। और आपने काफी पैसे भी खर्च किए ना, क्योंकि एक तो अपग्रेडेशन के लिए आपने चार्जेस दिए होंगे, ज्यादा चार्ज दिया होगा, मतलब जब आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो, और इसके अलावा ये जब रिपेयर के लिए आ रहे थे बार बार, इसमें भी आपके पैसे खर्च हुए? नहीं, रिपेयर में तो उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन जो अपग्रेडेशन मैंने किया था उसके लिए मैंने उनको 7 मंथ्स का एडवांस पेमेंट किया था, 9,500, जो कि इनकी स्कीम के हिसाब से था, तो उतना मैंने पेमेंट किया था। लेकिन अब जवाब क्या मिल रहा था? वो क्या कह रहे थे आपके घर? वो कई बार विजिट के लिए आए, जवाब आपको क्या देते? क्या दिक्कत है, क्या सोल्यूशन है, क्या बोल रहे थे? मुझे अलग अलग तरह के जवाब दिए उन्होंने, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर का राउटर खराब है, मेरे घर की लाइन में प्रॉब्लम है, वायरिंग में प्रॉब्लम है, और कुछ ऐसे जवाब दिए उन्होंने जैसे कि उनके सर्वर में कुछ टेम्परेरी इशू था जो कि अभी रिजॉल्व हो गया है। एक बार तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे अपना प्लान को डाउनग्रेड कराना होगा क्योंकि उनके एरिया का जो सर्वर है वो 16 Mbps को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। और उसके लिए मुझे उनको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे क्योंकि मैंने सिंस उनको एडवांस रेंटल पेमेंट कर रखा है तो वो फोरफीट हो जाएगा। अच्छा, यानी आप डाउनग्रेड कीजिए और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दीजिए। एक्स्ट्रा पैसे भी दीजिए। कोई मदद नहीं मिल रही थी और पहरेदार में जब आपने अपनी समस्या भेजी तो कैसे मदद की आपकी एयरटेल ने? हाँ, मैंने उनके पहरेदार के ट्विटर हैंडल पे उनको कांटेक्ट किया और उनको मैंने अपना मेल से अपनी प्रॉब्लम बताई और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एयरटेल ने मुझे खुद ने सामने से कांटेक्ट किया। अच्छा। और नो क्वेश्चन आस्क्ड, विद इन 2-3 डेज मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। और वही प्रॉब्लम जिसके लिए आप 2 महीने से उनसे बातचीत कर रहे थे लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और आपने क्या ऐसा पहली बार हुआ कि उनकी तरफ से फोन आया? नहीं तो क्या होता था, बस वन वे कम्युनिकेशन आपकी तरफ से हो रहा था? हाँ, मैं उनको बार बार अपनी तरफ से कांटेक्ट कर रहा था लेकिन उनकी तरफ से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था। चलिए ग्रेट, अब रिस्पांस मिला है और सोल्यूशन भी मिल गया अंकित आपको? सोल्यूशन भी मिला है मैडम, इसके लिए अ बिग थैंक यू टू पहरेदार टीम फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंकित, और बधाई हो, अब आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन अप एंड रनिंग है। हमने अंकित जी की शिकायत एयरटेल के पास भेजी थी, उनका रिस्पांस जानना चाहा था। कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया है कि कंज्यूमर की शिकायत
दूर हो चुकी है और वो संतुष्ट है, और बात ही कर रहे थे हम संतुष्ट कंज्यूमर से। शिकायत तो दूर हुई, लेकिन वक्त लंबा जरूर लिया एयरटेल ने यहाँ कंज्यूमर की शिकायत को दूर करने के लिए। तो पहरेदार में आज हमें यही दीजिए इजाजत। आप अपनी सुझाव, राय, शिकायतें जो आपको कंपनियों से है हमें ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। pehredar@network18online.com है हमारा ईमेल एड्रेस। ट्विटर पर भी आप फॉलो करते रहिए, अपने सुझाव, राय यूं ही भेजते रहिए। नमस्कार।